उत्तर प्रदेश में अलग अलग इलाकों से बम की सूचना ने आज हड़कंप पैदा कर दिया था। हालांकि अब प्रशासन पूरे तौर पर अलर्ट है। मथुरा हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, नोएडा हो, 4 ऐसी जगह, ऐसे शहर, चाहे वो मथुरा हो, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा, जहां पर बम के कहीं पर खबर, कहीं पर अफवाह ने हड़कंप से मचा दिया था। मगर क्या वाकई ये महज एक इत्तेफाक है? मथुरा के रूप सिनेमा हॉल में बम की सूचना के साथ में हड़कंप मच गया, तो कानपुर के साउथ एक्स मॉल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, नोएडा में बम से उड़ाने की धमकी दी गई, प्रयागराज में विनायक सिटी सेंटर को उड़ाने की धमकी दी गई। हर जिले में इस वक्त प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की। जिस तरीके से अब प्रशासनिक टीमें, पुलिसिया टीमें वहां पर चाको चौबंद कर दी गई हैं, क्योंकि क्या ये महज इसे एक इत्तेफाक मान लिया जाए कि बड़े शहरों में मथुरा जिसकी अपनी एक धार्मिक पहचान है, प्रयागराज जिसकी अपनी एक धार्मिक पहचान है, कानपुर जो कि अपने आप में एक औद्योगिक सेक्टर के हिसाब से कानपुर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा और चर्चित शहर माना जाता है। इसी के साथ में नोएडा जो कि एक औद्योगिक सिटी के तौर पर देखी जाती है। जाहिर तौर पर ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर, ऐसे महत्वपूर्ण शहरों से बम की खबर आमना सामने, भले ही वो हॉक्स कॉल साबित क्यों ना हुई हो, भले ही उसमें से ज्यादातर खबरें फेक क्यों ना रही हो, लेकिन महज क्या ये एक इत्तेफाक है या इसके खिलाफ में किसी तरह की कोई षड्यंत्र या किसी तरह की कोई साजिश है? बहरहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का प्रशासन इन तमाम चीजों को संज्ञान में लेकर के और अब इस पर ज्यादा सख्ती के साथ में हमारे साथ इस वक्त प्रशासन ज्यादा सख्त है। हमारे साथ में हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संदीप खेर, और साथ ही साथ में हमारे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं संजीव। संदीप, मैं आपकी तरफ आता हूं, शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। संदीप, क्या इसे महज इत्तेफाक मांगे कि उत्तर प्रदेश के 4 बड़े शहरों में प्रयागराज, मथुरा धार्मिक शहर, कानपुर और नोएडा जो औद्योगिक शहर के तौर पर देखे जाते हैं, इन जगहों पर बम से जुड़ी हुई खबर का आना ही महज इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी तरह की साजिश की तरफ एक संकेत है? पुलिस प्रशासन इस पर क्या कह रही है और अब आगे की तत्परता किस तौर पर दिख रही है? बिल्कुल जब्बार, आपको बता दें, देखिए जिस तरह से आने वाले समय में 26 जनवरी आ रहा है, साफ तौर पर कह सकते हैं कि हर एक जगह पर वीवीआईपी मूवमेंट होता है। उसमें अगर हम बात करते हैं लखनऊ के विधानसभा की, यहां पर भी झांकियां निकाली जाती हैं, जिसमें यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ गवर्नर भी मौजूद रहती हैं। और जहां एक तरफ देखिए पुलिस ने आज जो अपना एक चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें लखनऊ के ताज होटल में भी वहां पर पहुंच के वहां पर चेकिंग की गई है, तमाम तरह की पड़ताल करी गई है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि बम की सूचना मिली है, तो साफ तौर पे कई जगह पर इसकी मॉकड्रिल भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर हम बात कर रहे हैं कानपुर, लखनऊ, नोएडा, मथुरा, वहां पर ऐसी सूचना मिल रही है, तो बिल्कुल इसको किसी भी तरह से इत्तेफाक नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए जरूर पुलिस के पास एक ऐसा इनपुट है जिसके आधार पर वो अपना जांच पड़ताल का अभियान चला रही है। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरह से तमाम तरह की टीमें अब जुटी हुई दिख रही हैं। मैं आपकी तरफ संदीप वापस आता हूं। हमारे साथ संजीव हैं नोएडा से। संजीव, जो खबर सामने आई और ऐसा लगा कि बम जैसी कोई चीज दिखी है, क्या कुछ कहा जा रहा? पुलिस की टीम से, बम डॉग स्क्वाड टीम की तरफ से जो आई थी चेकिंग करने के लिए, कहा यह गया कि इसको जांच एजेंसियों के पास में भेजा भी जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि नोएडा जो है अपने आप में काफी जो है उत्तर प्रदेश का हाईटेक शहर भी माना जाता है, देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ भी है। शुरुआत जो है कल जिस तरह से एक जो है कॉल आई और कैलाश हॉस्पिटल, जो कि यहाँ के मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर महेश शर्मा के हॉस्पिटल में बम की सूचना मिलती है, बाकायदा वहाँ पर जो है बम स्क्वाड पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर कोई बम या इस तरह की कोई वस्तु नहीं मिलती। लेकिन आज सुबह जिस तरह से, क्योंकि छिजारसी जहाँ पर ये जो बम मिला है वो गाजियाबाद की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है और वो काफी भीड़ भाड़ वाला भी क्षेत्र है, वहाँ से तमाम जो कह सकते हैं नौकरी पेशे वाले लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो वहां पर काफी बड़ी तादाद में रहते हैं, क्योंकि जो भी नोएडा में जॉब करने आते हैं वो गाजियाबाद से या फिर हापुड़ से वो इसी रास्ते से नोएडा में एंट्री करते हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर बम नुमा जो वहां पर जो वस्तु मिली है, हालांकि जिस तरह से उसमें पूरा जो है मीटर लगा हुआ था, जिस तरह से उसमें ट्रांजैक्शन लगे हुए, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में दर्शाता है कि ये बम है। हालांकि जो पुलिस कमिश्नर है वो खुद मौके पर पहुंचे, उनका कहना है कि हमने
जो वहां पर बम मिला है उसको डिफ्यूज कर दिया गया है। तो डिफ्यूज करने का जो मतलब है, जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं उसमें बम होने की पूरी आशंका है। हालांकि उसको जांच पड़ताल के लिए भेज दिया है, किसी लेकिन ऐसी चीज को ही डिफ्यूज किया जाता है जिसके ब्लास्ट करने की संभावना होती है। डिफ्यूज करने का मतलब, जैसा कि उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमने उसे डिफ्यूज कर दिया, लेकिन अभी भी संदेह इस बात का है कि ये चीज बम हो सकती है, गर्चे वो कह रहे हैं कि बम नहीं थी। कब तक रिपोर्ट आ जाएगी संजीव, कोई जानकारी आ पाई? देखिए, अभी क्योंकि काफी गंभीर मामला है, उत्तर प्रदेश के नोएडा के साथ साथ तमाम और शहरों में इस तरह की जो सूचना मिली है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ा जो है सिनेरियो हो सकता है या बड़ा गैंग हो सकता है। ये जो है यहाँ की जो लोकल LIU है, संजीव, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। मैं ये समझना चाह रहा हूं संजीव, जो पुलिस का एक स्टेटमेंट ऑफिशियली आया कि हमने डिफ्यूज उसे कर दिया है और इसे लैब में भेजा है टेस्टिंग करने के लिए, ताकि ये पता चल सके यह एग्जैक्टली है क्या। ये जो लैब में भेजा गया है, कब तक उसकी रिपोर्ट आने के बारे में कुछ पुलिस की तरफ से कोई जानकारी दे पा रही है पुलिस? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस से मेरी कुछ देर पहले भी यहाँ के जो कमिश्नर हैं जो है उनके PRO से बात हुई। उनका कहना है कि अभी फिलहाल कोई रिपोर्ट नहीं आई है और जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है वो इसको मीडिया में जो है लाएंगे कि आखिरकार किस तरह की वो वस्तु थी या उसमें किस तरह का कोई बारूद था या नहीं था, या जो भी है वो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा जब इसकी पूरी लैब से जो है जांच रिपोर्ट आ जाएगी। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बने रहिए हमारे साथ में। मैं जी जरा संदीप खेर की तरफ रुख करता हूं। संदीप, जैसा कि अभी हमारे दूसरे सहयोगी संजीव नोएडा से बता रहे थे, नोएडा अपने आप में एक हाईटेक शहर है, नोएडा अपने आप में एक औद्योगिक शहर है, और ऐसे में बम जैसी चीज का मिलना, अलग अलग शहरों से जिस तरीके की खबरें आना, हालांकि एक आध जगहों से ऐसी खबर आई कि साहब वो फर्जी खबर थी। जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि क्या पुलिस इसे महज एक इत्तेफाक मान रही है? क्योंकि अगर 2 दिनों में 6 से 7 जगहों से बम से जुड़ी हुई खबर आती है तो इसके पीछे किसी चीज के होने के संकेत मिलते हैं। वो चीज क्या है? किसी की साजिश है, एक माहौल में खराबी अफरा तफरी पैदा करने के लिए? 26 जनवरी का मौका आ रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं, एक तरीके की बेचैनी पैदा करने के लिए, या वाकई किसी असामाजिक तत्व की साजिश या किसी आतंकी की साजिश उससे को अंजाम देने से पहले एक टेस्टिंग की प्रक्रिया है? बिल्कुल, देखिए जब्बार, आपको बता दें, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि 26 जनवरी का जो दिन है वो काफी करीब है, और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, तो साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे जो संगठन है या कुछ ऐसे शरारती तत्व हो सकते हैं जिन्होंने या तो पुलिस को फोन करके सूचना दी होगी, क्योंकि पुलिस इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। पुलिस ने इसको कहीं से भी इत्तेफाक नहीं समझा है, और साफ तौर पे जिस तरह से आज ताज होटल में चेकिंग कराई गई है और जिस तरह से सूचना मिलने के बाद लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर भी सख्ती तेज कर दी गई है। वहां पर जो भी लोग बैठे हैं या जो भी लोग वहां पर आ जा रहे हैं उनकी प्रॉपर एक चेकिंग की जा रही है, और इसी के साथ साथ एयरपोर्ट पर भी कह सकते हैं कि चेकिंग को बढ़ाया गया और साफ तौर पर सभी के सामानों की तलाशी ली जा रही है। तो बिल्कुल इसको इत्तेफाक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एक जगह नहीं कई जगह पर ऐसी तरह की सूचनाएं मिली हैं और 26 जनवरी करीब है, किसी न किसी आतंकी संगठन का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन पुलिस का साफ तौर पे कहना यह है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं और अभी तक हमें कहीं से बम की कोई सूचना नहीं मिली है। लेकिन हालांकि जिस तरह से एक जगह से हमको ऐसा फोन आया था जिसके बाद हमने लखनऊ के ताज होटल में चेकिंग कराई है, लेकिन वहां पर हमको बम जैसा कोई भी सामान नहीं मिला है। तो पुलिस जो है वो तत्परता से अपना काम कर रही है। पुलिस का कहना यह है कि हमारी सारी मजबूती है, 26 जनवरी को लेकर तैयारी करी जा रही है, हर एक चप्पे चप्पे पर तलाशी की जा रही है। जब्बार जी, आप संदीप, क्या वहां स्थिति अब सामान्य है? जहां पर ऐसी खबरें आई वहां पर जो जाहिर तौर पर तत्काल प्रभाव से रास्ते बंद किए गए होंगे, चेकिंग अभियान चलाया गया होगा, अब स्थिति पूरे तौर पर सामान्य है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं ताज होटल में जब पुलिस पहुंचती है और पुलिस के साथ देखिए तमाम टीमें भी मौजूद होती हैं, तो वहां पर थोड़ा बहुत अफरा तफरी का माहौल जरूर हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से सूचना मिलती है और वहां पे जो आसपास लोग होते हैं, तो साफ तौर पे जिस तरह से पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस वहां पर जांच पड़ताल करती है, वहां पर लोग जो है वो काफी आशंकित होते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस उनकी शंका को दूर करती है और पुलिस बताती है कि हम सिर्फ जांच करने के लिए आए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो साफ तौर पे सभी स्थान जिसमें देखिए जो भी मुख्य स्थान होते हैं, जिसमें अगर हम बात करें एयरपोर्ट की,
बात करते हैं स्टेशन की या फिर बात इन करी जाए तमाम होटल जगहों की, पर तो ऐसे सुरक्षा स्थानों पर व्यवस्था पुलिस और अपना ज्यादा अभियान बढ़ा चला दी रही गई है, जैसे कि पुलिस हमारे सहयोगी संजीव और हमारे सहयोगी संदीप कानपुर लखनऊ से और नोएडा से हमारे साथ जुड़ करके आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, संदीप और संजीव, आप लोगों ने विस्तार से इस पूरे मामले पर जानकारी रखी। जाहिर तौर पर अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से बीते 24 घंटे में जिस तरीके से कॉल्स आई हैं बॉम्ब से जुड़े हुए, अपने आप में संदेह भी पैदा करती है। हालांकि पुलिस इन तमाम चीजों को लेकर के गंभीरता से अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा, पुलिस प्रशासन की टीमें चौकस हो रही